हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसे हैं आप लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, हम कल बात कर रहे थे बायोलॉजी पे। तो गाइस उसके बारे में आज उसी को कंटिन्यू करते हुए देखते हैं। कल दोस्तों हम लोगों ने बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। उसके बाद सेल के बारे में थोड़ी जानकारी दी थी। सो गाइस उसी को आज कंटिन्यू करते हुए देखते हैं। ये बायोलॉजी, तो इसको एक मोटा मोटा हम रिवीजन कर लेते हैं। कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। तो सबसे पहले हमने बायोलॉजी में पढ़ा था ना कि बायोलॉजी मतलब क्या होता है। तो उसको देखते हैं। जैसे बायो है, बायो मतलब होता है लिविंग। लॉजिक मतलब होता है टू स्टडी। ये हमने पढ़ रखा। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि इसको कैसे कैसे लोगों ने कितने भागों में डिवाइड किया है। तो इसको दो भागों में डिवाइड किया मेनली, एक जूलॉजी एक बॉटनी। उसके बाद इसकी अगर पूरी ब्रांच देखी जाए तो 55 प्लस ब्रांचेज होती हैं। तो दोस्तों आज उसी को हम कंटिन्यू करते हुए चलते हैं। तो कल हम पढ़ रहे थे सेल के बारे में। सेल, ठीक। और सेल के बारे में हमने आपको कुछ जानकारी दी थी। उसी के आगे हम कंटिन्यू करते हैं कि सेल की खोज किसने की, सेल का मतलब क्या होता है, सेल बना किस किस से है। सेल को हिंदी में कहते हैं कोशिका। क्या बोलेंगे? कोशिका। तो सेल बनता किससे किससे है? डीएनए प्लस प्रोटीन, इससे बनता है। फिर उसके बाद ये हमने तुमको मेन मेन पॉइंट बता दिए आप लोगों को। तो दोस्तों उसके बाद देखते हैं, हम लोग पढ़ लिए थे सेल थ्योरी। सेल थ्योरी की खोज किसने की? सेल थ्योरी वाज डिस्कवर्ड बाय हमने क्या बताया था? सेल थ्योरी वाज डिस्कवर्ड बाय कौन थे? स्केलेटन एंड सियान। कौन थे? स्केलेटन एंड सियान। तो अब उसके बाद स्केलेटन एंड सियान को देख लेते हैं। स्केलेटन स्पेलिंग एक बार चेक करते हैं दोस्तों। एक बार स्पेलिंग को हम चेक कर लेते हैं। स्केलेटन एंड सिवान, क्या बोलेंगे? स्केलेटन एंड सिवान। तो दोस्तों उसी को अब हम आगे कंटिन्यू करते हुए देखते हैं। अब देखते हैं ना कि सेल का साइज, जो हमारी बॉडी में सेल होता है ना दोस्तों, सेल हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप के होते हैं। लेकिन उनका जो साइज जो है ना डिफरेंट होता है, लेकिन आकृति जो होती है ना वो सेम होती है। तो उसको देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अब यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक। अब यहीं से कंटिन्यू करेंगे दोस्तों। उसके बाद हम देखते हैं ना साइज ऑफ द सेल। क्या बोलेंगे? साइज ऑफ द सेल रिमेनिंग सेम। साइज ऑफ द सेल रिमेन सेम। साइज ऑफ द सेल रिमेनिंग सेम बट, क्या बोले? साइज ऑफ द सेल रिमेन सेम बट अब उसके बाद कहेंगे जो साइज का सेम होता है, साइज तो सेम होता है। साइज ऑफ द सेल रिमेनिंग सेम बट उसके बाद देखते बट
बट सेम इन डिफरेंट एनिमल, सॉरी यहाँ पे देखते हैं, सेम इन डिफरेंट एनिमल, size of the cell remaining same in different animal, but quantity, क्या बोलेंगे, but quantity of cell always change, but quantity cell always चेंज। अब इसको एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं। जो साइज है ना सेल का डिफरेंट होता है एनिमल में, हर एनिमल में उसका डिफरेंट साइज होता है, लेकिन क्वांटिटी जो होती है ना वो एकदम सेम होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अब आपको हम थोड़ा सा सेल के शेप एंड साइज के बारे में बता देते हैं। शेप एंड साइज, तो दोस्तों देखते हैं शेप एंड साइज क्या होता है सेल का। तो ये हम आपको जो एक सेल बना रहे हैं, ये इसी के बारे में और बात करते हैं। ये आपकी जो सेल है ना, ये आपकी जो सेल है दोस्तों, ये अब इसके बाद हम देखेंगे, ये तो बाहरी भाग हो गया सेल का। इसके बाद हम कुछ देखेंगे इसमें, जो आपको यहाँ पे सॉरी मार्कर सही से चल नहीं रहा है, इसी में देख लेते हैं। ये फिर उसके बाद देखते हैं ये, फिर उसके बाद देखते हैं, उसके बाद एक मिनट दोस्तों, ये जो है ना, ये आपका ये जो आपका ये है, एक मिनट, ये जो थोड़ा जो आपका ये भाग है ना थोड़ा ये, अब देखो इसका नामनक्लेचर कर लेते हैं। नामनक्लेचर में सबसे पहले हम इसको बोलते हैं हेयर, हेयर बोलते हैं। ये जो तुम्हारा ये है ना ग्रीन ब्लैक ब्लैक कलर का, ये इसको, ये जो आपका है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलेंगे क्रोमोसोम। क्या बोलेंगे, क्रोमोसोम। तो क्या बोलेंगे, क्रोमोसोम। और इसके बाद ये जो आपका है
इसको बोलते हैं सेल वॉल। क्या बोलेंगे? सेल वॉल बोलेंगे। इसके बाद हम बोलेंगे इसको, जो आपका ये है, ये पार्ट, इसको बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलेंगे? प्रोटोप्लाज्म। इसे बोलेंगे फ्लैजिला। फ्लैजिला, इसे हम फ्लैजिला बोलेंगे। ठीक, जो इधर है इसको बोलेंगे हम राइबोसोम। क्या बोलेंगे इसको? राइबोसोम। आपका सेल वाला, इसको हम क्या बोलेंगे? मोस्टली ये कौन सी सेल है? ये है बैक्टीरियल सेल। दोस्तों ये आपकी जो है ना, ये आपकी एक बैक्टीरियल सेल है। तो आज हम बात करते हैं इसकी बैक्टीरियल सेल देख लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट सेल की। ये तो आपकी बैक्टीरियल सेल होता है। बैक्टीरियल सेल में सबसे मेन बात ये होती है ना, बैक्टीरियल सेल में आपका जो ये है, ये आपका हेयर है। ये यूनिसेलुलर होता है। बैक्टीरिया होते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं। तो जैसे कल हमने आपको बताया था ना कि बैक्टीरिया कुछ यूकैरियोटिक जो सेल होती हैं वो प्रोकैरियोटिक होते हैं। यूनिसेलुलर जो सेल होते हैं वो प्रोकैरियोटिक होती हैं। उसमें हमने इसका एग्जांपल दिया था बैक्टीरियल सेल। इसको हम हिंदी में बोलते हैं जीवाणु कोशिका। क्या बोलेंगे? जीवाणु कोशिका। इसको हम जीवाणु कोशिका बोलते हैं। तो आपका हेयर हो गया, प्रोटोप्लाज्म हो गया जो चिपचिपा पदार्थ होता है। फिर उसके बाद ये आपका फ्लैजिला होता है, ये आपका राइबोसोम होता है, ये क्रोमोसोम होता है। सो दोस्तों हम आगे नेक्स्ट बात करते हैं। आगे नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट कौन सी सेल है? अब नेक्स्ट हम बात बताएंगे आपको प्लांट सेल की। इसकी प्लांट सेल कैसी होती है? दोस्तों प्लांट सेल के बारे में हम देखते हैं। देखो प्लांट सेल एक तो बनाने का तरीका, ये आपका ये मान लिया आपका ये प्लांट सेल है। ये आपका क्या है? प्लांट सेल है। इसको ऐसे ये, इसमें एक छोटा सा यहाँ पे न्यूक्लियस होता है। ठीक, यहाँ पे वैक्यूल होते हैं। यहाँ पे वैक्यूल होते हैं। यहाँ पे आपका, यहाँ पे ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ये आपका क्या है? ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ये आपका न्यूक्लियस है। ये आपका क्या है? न्यूक्लियस है। ये आपका है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, ये इसको हम बोलते हैं वैक्यूल। ये आपका न्यूक्लियस है। उसके बाद एक यहाँ पे ऐसे भाग होता है, ये इसको हम क्या बोलते हैं? लाइसोसोम। तो क्या बोलेंगे? लाइसोसोम। इसको हम बोलते हैं लाइसोसोम। फिर उसके बाद इसमें कुछ ऐसे ये फिर उसके बाद ये चिपचिपा पदार्थ भरा होता है इसमें। ये ऐसे ऐसे, ये फिर ये पूरा है ना जो ये चिपचिपा पदार्थ भरा होता है पूरे
प्लांट सेल में। ये पूरा ये है ना जो आपका ये सब है ना, ये चिपचिपा पदार्थ होता है। जब ये चिपचिपा पदार्थ होता है, यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे होता है गोल्गी बॉडी, प्लास्टिड जिसको बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? प्लास्टिड। ये प्लास्टिड है। फिर उसके बाद ये आपकी जो है ना, इसको बोलते हैं सेल वॉल। क्या बोलेंगे? सेल वॉल। सेल वॉल, इसको क्या बोलेंगे? सेल मेम्ब्रेन। इसको बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन। तो दोस्तों ये सेल मेम्ब्रेन हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड हो गया। जो तुम्हारा ये पार्ट है ना, इसको बोलते हैं क्रोमोसोम। अभी हम आपको डिटेल में जानकारी देंगे। ये आपको मैं दिखा रहा हूँ कैसा आपको प्लांट सेल होती है। ये पूरी सेल कौन सी है? प्लांट सेल। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? पादप कोशिका। पादप कोशिका। आगे हम आपको इसमें डिटेल जानकारी देंगे। दोस्तों आप ये फिगर देख रहे हैं, ये प्लांट सेल का फिगर है। सेल वॉल है, ये न्यूक्लियस है, सेल मेम्ब्रेन है, क्रोमोसोम है, प्लास्टिड है, वैक्यूल है, लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है। तो दोस्तों जो पार्ट आप देख रहे हैं ना, इस पार्ट में जितने जितने हमने आपको नाम बताए हैं, इसको हम पूरा आगे डिटेल जानकारी देखते हैं। सो दोस्तों आप इसको आगे देख लीजिए, बना लीजिएगा। इससे हर एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में हम पूरा डिटेल जानकारी देंगे आप लोगों को। लाइसोसोम की डिटेल जानकारी देंगे, वैक्यूल की डिटेल जानकारी देंगे, प्लास्टिड की भी देंगे, क्रोमोसोम, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, सेल वॉल। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको बना लिए होंगे। तो रफ करते हैं इसे। अब देखो आपको बता रहे हैं ना कि डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। तो देखते हैं पॉइंट वाइज हम देखते हैं आगे। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर ये है दोस्तों कि आगे देखते हैं जो सेल, इधर लिखते हैं सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन both are found. Cell wall, cell membrane both are found. Both are found plant cell। तो दूसरा पॉइंट देखते हैं दोस्तों, क्या मैंने बोला इसको? सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन बोथ आर फाउंड प्लांट सेल। दूसरा पॉइंट देखते हैं, सेल मेम्ब्रेन only found in animal cell। दोस्तों देखो, सेल वॉल को हम हिंदी में क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति। इसको हम हिंदी देख लेते हैं, जो बच्चे हिंदी में पढ़ते हैं इसे क्या कहेंगे? कोशिका भित्ति। और इसको क्या कहेंगे? कोशिका झिल्ली। सेल का पता है, इसका होता है झिल्ली। हिंदी में देख लेते हैं, जो कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली दोनों पादप कोशिका में पाई जाती है। और इसमें देखते हैं एनिमल सेल में ओनली सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली
पाई जाती है। तो नेक्स्ट पॉइंट के आगे बात करते हैं दोस्तों। आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है उसको भी देखते हैं। कोई पॉइंट नंबर थर्ड में बात करते हैं प्लांट सेल वॉल मेड ऑफ सेलुलोज। क्या बोलेंगे? प्लांट सेल वॉल मेड ऑफ सेलुलोज। जो दोस्तों सेलुलोज होता है ना, सेलुलोज एक चिपचिपा पदार्थ होता है। जैसे हम लोग सेलुलोज उसको कहते हैं ना, प्लांट में सेलुलोज पाया जाता है, जिससे हमारा प्रोटो सनलाइट के द्वारा प्रकाश संश्लेषण होता है। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ना फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इसलिए सेलुलोज बनता है कि सेलुलोज होता है तभी फोटोसिंथेसिस होती है। जो एनिमल होते हैं इनमें नहीं होता है सेल में, इसमें पाया जाता है प्लांट सेल वॉल में। तो हिंदी में क्या बोलेंगे? पादप कोशिका में सेलुलोज, पादप कोशिका सेलुलोज की बनी होती है। इसको फिर एक बार देखते हैं। प्लांट पादप कोशिका में कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बैक्टीरियल सेल। क्या बोलेंगे? बैक्टीरियल सेल। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल wall made up of bacterial cell wall made up from phospholipid and protein। क्या बोलेंगे? phospholipid and प्रोटीन। जो बैक्टीरिया सेल होती है ना, वो जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है कोशिका भित्ति होती है, वो फास्फोलिपिड एंड प्रोटीन की बनी होती है। इसको हिंदी में भी फास्फोलिपिड बोलते हैं, फास्फोलिपिड को। सो दोस्तों आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। इसको रफ करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं दोस्तों। आगे कौन सा पॉइंट है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो होता जो क्लोरोप्लास्ट है, जो नेक्स्ट पॉइंट 5 क्लोरोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट है ना, इसको हम क्या कहेंगे? क्लोरोप्लास्ट को एक किचन सेल कहते हैं। ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको देख लेते हैं। क्लोरोप्लास्ट सेल known as किचन सेल। किचन सेल ना, किचन मतलब होता है रसोई। क्या होता है? रसोई। तो होता है क्लोरोप्लास्ट जो होता है ना दोस्तों, ये एक रसोई। क्लोरोप्लास्ट को हम जानते हैं रसोई सेल से। जो हमारे प्लांट में अगर सनलाइट होती है और क्लोरोप्लास्ट होता है, इन्हीं को मिक्स करके प्लांट अपने भोजन को बनाते हैं। तो नेक्स्ट दोस्तों आगे बात करते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है ना, अब आपको हमने जो डिटेल जानकारी दी थी, एक मिनट, आपको जो हमने डिटेल जानकारी दी थी उसके बारे में देखते हैं। डिटेल जो जानकारी दी थी उसके बारे में देखते हैं। तो अब हम बात करेंगे पार्ट वाइज। किसकी बात करेंगे? पार्ट वाइज। जो हमने आपको अभी बैक्टीरियल सेल और प्लांट सेल में जो हमने पार्ट बताए उसके बारे में हम आपको डिटेल जानकारी देने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं नंबर 1, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। इसके बारे में देख लेते हैं, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन के बारे में। तो इसको हम देखते हैं
सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन के बारे में, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन के बारे में। तो सेल वॉल, अभी हमने आपको कुछ पॉइंट बताया था कि सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन बोथ आर फाउंड प्लांट सेल, वो तो आपको हम बता दिए हैं, उसको लिख सकते हैं, दोबारा भी नोट कर सकते हैं। सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन both are found plant cell। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो पॉइंट नंबर ए ले लो। कौन सा पॉइंट है ये? पॉइंट नंबर ए है। पॉइंट नंबर बी की बात करते हैं। अब इसको हम एक बार समझ लेते हैं कि सभी हमने आपको बता दिया है कि सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन बोथ आर फाउंड प्लांट सेल। कोशिका भित्त और कोशिका झिल्ली दोनों प्लांट सेल में पाई जाती हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं, ओनली सेल मेम्ब्रेन फाउंड इन एनिमल सेल, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, ये है दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट के, जो प्लांट सेल वॉल मेड ऑफ फ्रॉम सेलुलोज। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर डी, बैक्टीरियल सेल वॉल मेड अप फ्रॉम बैक्टीरियल सेल वॉल मेड अप फ्रॉम, क्या बोलेंगे, चिटिन पेप्टिन और क्या बोलेंगे, सिस्टीन पेप्टिन और लैगिन, CHITEN पेप्टिन एंड लैगिन की स्पेलिंग देखते हैं, LEGIN, लैगिन। जो दोस्तों ये है ना आपका, ये चिटिन CHITEN ये, और पेप्टिन और लैगिन ये ई है, इसको ये दे गए थे। ये जो है ना, ये सब इसको और इसको ये सब क्लोरोप्लास्ट है, इसको क्या कहेंगे, यहाँ क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, कार्बोहाइड्रेट ये होता है। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की आगे बात करते हैं, उसको रफ करते हैं। आगे सेल, मोस्टली हमने सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन की बात कर ली है। सो दोस्तों आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट, सेल मेम्ब्रेन मेड अप फ्रॉम फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन। सेल मेम्ब्रेन मेड अप फ्रॉम phospholipid and protein, ये है। अब देखो हमने आपको ये बता रखा है, अब आगे नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। ये तो सेल मेम्ब्रेन फिनिश हो गया।
ये फिनिश हो गया। पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। जो आपका पॉइंट नंबर 2 है ना, उसको हम बोलते हैं क्या, हमने भी बता रखा था, प्लास्टिड। क्या क्या बोलते हैं इसको? प्लास्टिड। प्लास्टिड। इसको हिंदी में कहते हैं लवक। क्या बोलेंगे दोस्तों? लवक। प्लास्टिड का अपना रोल होता है प्लांट में, इसके बारे में हम बात करते हैं। पॉइंट नंबर ए, क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलेंगे? क्लोरोप्लास्ट इज नोन एज किचन ऑफ द सेल। क्या बोलेंगे इसको? क्या बोलेंगे? क्लोरोप्लास्ट इज नोन एज किचन ऑफ द सेल। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। डार्क रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस फाउंड इन ग्रेनम। डार्क रिएक्शन फोटोसिंथेसिस फाउंड इन ग्रेनम, इसको लिख लेते हैं। डार्क रिएक्शन फाउंड इन ग्रेनम। डार्क रिएक्शन फाउंड इन डार्क रिएक्शन फाउंड इन स्टोमेटा। और जो सी पॉइंट है, सी पॉइंट की हम बात करते हैं। लाइट रिएक्शन फाउंड इन ग्रेनम। क्या बोलेंगे? लाइट रिएक्शन फाउंड इन ग्रेनम। जो फोटोसिंथेसिस होता है दो तरह का होता है। जैसे हमारे यहाँ, एक मिनट, हमारे प्लांट में ना, जब सूर्य होता है तो उसमें लाइट रिएक्शन होता है, जब सूर्य नहीं रहता है, रात होती है, तो उसमें डार्क रिएक्शन होता है। हमारे प्लांट को 24 घंटा भोजन चाहिए होता है, तो अलग अलग पार्ट में होता है। डार्क रिएक्शन फाउंड इन स्टोमेटा, लाइट रिएक्शन फाउंड इन ग्रेनम। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है देख लेते हैं। डीएनए। डीएनए आल्सो फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलेंगे? डी नंबर, डीएनए आल्सो फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट। डीएनए जो होता है ना, डीएनए हमने आपको फुल फॉर्म भी बता रखा था। डीएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है, उसको हम बोलते हैं डीएनए। तो उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट उसकी, नेक्स्ट पॉइंट किसको राइज करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आगे क्या है, हमने आपको बता दिया सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, प्लास्टिड बता दिया। प्लास्टिड में एक पॉइंट और नोट कर लेते हैं, जो एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा गया है, तो डी हो गए। अब ई पार्ट नंबर ई। पार्ट नंबर ई में ये है कि जो कलरफुल पार्ट ऑफ प्लांट होता है, क्या होता है? कलरफुल पार्ट ऑफ प्लांट, वो किसका बना होता है? क्लोरोप्लास्ट का। किसका होता है बना? क्लोरोप्लास्ट। CLOUR, फुल पार्ट ऑफ प्लांट मेड, ये डी है, मेड अप फ्रॉम क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलेंगे? क्लोरोप्लास्ट।
अब ये तो कलर वाला हो गया। अब देखते हैं जो प्लांट में एफ, पॉइंट नंबर एफ में क्या देखते हैं, कलरलेस, कलरलेस पार्ट ऑफ प्लांट मेड अप फ्रॉम, इससे बना होता है कलरलेस, ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। अब क्या बोलेंगे इसको, ल्यूकोप्लास्ट। देखते हैं दोस्तों, इसको देखते हैं। जो कलरफुल प्लांट होता है, जैसे मान लिया है कोई ये प्लांट है, सपोज दैट, तो ये है ना, यहाँ पे पत्ती वत्ती होती है, ये बनी होती है क्लोरोप्लास्ट की, इससे बने होते हैं क्लोरोप्लास्ट। अब जो इसके नीचे का भाग होता है, तना होता है, ये सब बना होता है ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। यहाँ पे स्पेलिंग एक बार चेक कर लेते हैं, LECO सही है, LECO, ल्यूकोप्लास्ट। अब देखो, अच्छा इसका याद करने का तरीका तुमको बताते हैं, इसको कैसे याद करते हैं। तो वो जो कलरलेस है, जो लेस है ना, लेस में यल दिख रहा है, यल ये भी है, ल्यूकोलेस है, यहाँ पे ल्यूकोप्लास्ट है। कलरफुल, कलरफुल में अगर देखेंगे सी से कलरफुल होता है, सी से क्लोरोप्लास्ट होता है। तो इसको एक याद करने का तरीका हम आपको बता रहे हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट के आगे बात कर लेते हैं दोस्तों। अब आगे हम बात करते हैं, देखो हमने आपके सामने 2 पॉइंट के बारे में डिस्कस डिटेल से कर लिया है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात आती है राइबोसोम की। एक सेल वॉल हो गया, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, दूसरे नंबर पे प्लास्टिड हो गया, और प्लास्टिड के बाद अब किसकी बात करेंगे, राइबोसोम की। किसकी करेंगे, राइबोसोम। इसको हिंदी में भी यही बोलते हैं, राइबोसोम। क्या बोलेंगे, थर्ड नंबर राइबोसोम। तो इसकी बात करते हैं। इसको देखो, मेनली हम इसको देखते हैं ना कि इसमें राइबोसोम को क्या क्या कहते हैं। राइबोसोम को नंबर 1 तो पहली बात तो प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। ये वर्ड एग्जाम में, हर एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा जाता है, क्योंकि अब एग्जाम तो एक ही शिफ्ट तो होता नहीं है, कम से कम 4-5 शिफ्ट मिनिमम होती हैं। तो कहीं ना कहीं हर एक एग्जाम में इसका जिक्र मिल जाएगा। तो देखते हैं राइबोसोम के बारे में। सबसे पहले इसकी खोज किसने की, इतना अच्छा नाम है, इसकी खोज भी किसी ने की होगी। इसकी खोज देखते हैं, राइबोसोम was discovered by पलाडे। क्या है, पलाडे। राइबोसोम की खोज किसने की थी, पलाडे। राइबोसोम की खोज किसने की, पलाडे। अब देखते हैं राइबोसोम, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। राइबोसोम हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। यस है दोस्तों, राइटिंग पे मत जाना, पॉइंट पे जाना। राइबोसोम हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, इसको हिंदी में कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। क्या बोलते हैं,